हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़ में स्वागत है। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स होती क्या है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लेबर है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, जो जिनके पास कोई ना कोई स्किल्स है, जो अपनी स्किल्स से काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है, जिनका यूज़ करके हम अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो अब बात करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो कि हमारा टॉपिक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है? ठीक है, उन्हीं लोगों को, ठीक है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, लेबर्स को, ठीक है, उनकी सैलरीज, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्सेट्रा, तो ये सब क्या कहलाता है, इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिलिपो, HRM is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration and maintenance and separation of human resource to the end individual, organizational and social objective are accomplished। मीनिंग क्या है इसका? सिंपल सा मीनिंग है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही होता है आप प्लान करो चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करो कि कौन सा प्लानिंग में हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, उसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को पूरे रूल और प्रोसीजर्स के साथ जब हम किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो वही होता है ऑर्गेनाइजेशन की, हम उस ऑर्गेनाइजिंग, तो हम उस पर्सन को सही प्लेस पे प्लेस कर सकें। ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग, तो उस पर्सन को आपकी सभी पॉलिसीज़ के बारे में समझाना, कंपनी की हर पॉलिसीज़ के बारे में बताना, उसको रिटर्न में देना लिख के, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करना। देन कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, उस पर्सन की जिसको हमने रिक्रूट किया है उसकी परफॉर्मेंस को देखना। ठीक है, उसका फीडबैक लेना, उसकी परफॉर्मेंस का उसको फीडबैक देना। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोलिंग। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो लोगों को, वो जो कंपनी में जो भी पर्सन्स रिक्रूट करते हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यही काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो स्कोप क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? जॉब एंड वर्क डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, सोशलाइजेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, फेयर कंपनसेशन सिस्टम, रिक्रूटमेंट एंड जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो मतलब कि सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्सन को जॉब देनी है या आपके यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट देनी होगी, उसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखना होगा कि कौन सी स्किल्स किस जॉब के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो आपको वो सब लिखना होगा, एक पूरा प्लान बनाना होगा कि कैसे आपको इंटरव्यू लेना है, किन लोगों का फिजिकल टेस्ट करना है। ठीक है, तो सब कुछ आप एक रूल एंड रेगुलेशंस इसके अंदर लिखते हैं, प्लानिंग के अंदर आप प्लान करते हैं। ठीक है, किसी भी जॉब के लिए। नेक्स्ट है आपका जॉब एंड वर्क डिज़ाइन। तो आप जॉब को डिज़ाइन करते हैं कि उसके लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन है कि उसको कंप्यूटर का काम दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर ऑफिस के अंदर, तो वो उसको क्या पता होना चाहिए, उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कि किस जॉब एंड वर्क डिज़ाइन के अंदर, जैसे कि एग्जांपल है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप उसको अगर अकाउंटेंट की जॉब प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसके पास BCom में कोई डिग्री होनी चाहिए उससे रिलेटेड। ओके, उसको जैसे उसको कंप्यूटर पे काम करना है, आपको कंप्यूटर का आप लिख दोगे कि इसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जॉब एंड वर्क डिज़ाइन होता है कि किस तरीके का वर्क प्लेस होगा, कैसी जॉब होगी, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए पर्सन के पास। ठीक है, तो वो होता है जॉब एंड वर्क डिज़ाइन। देन आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर भी यही आता है, हम सब कुछ एनालाइज करते हैं कि क्या उसके पास स्किल्स हैं, ठीक है, और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत है या नहीं है इस जॉब के अंदर। ठीक है, किस टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है या फिर
आपको जर्नल स्किल्स की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम जॉब एनालाइज करते हैं। देन आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आपको पता है, लोगों को रिक्रूट करना, ठीक है। जब भी आपकी वैकेंसी निकलती है तो जो भी रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो वो काम भी किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फेयर कंपनसेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है उसको एक फेयर सैलरी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्क, ठीक है। तो इसको भी कौन देखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन आता है सिलेक्शंस एंड प्लेसमेंट, मतलब कि किस पर्सन को सिलेक्ट करना है इंटरव्यू के थ्रू, बाकी रिटर्न टेस्ट हो गया, ओके। तो किस प्रोसीजर के थ्रू किसको सिलेक्ट करना है, किसको प्लेस करना है, ये काम भी कौन देखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू। उसके बाद जब वो एम्प्लॉय काम करने लग जाता है तो हम हर एवरी ईयर हर किसी का प्रमोशन होता है।